क्या मैं आपको बता दूं कि एक साधारण आदत आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खोल रही है, आपकी सेल्फ कंट्रोल को मार रही है और आपको जीवन में फंसा रख रही है। आपको थकाना होता है, अप्रेरित नहीं होता है और आप एक चक्र में फंसे हुए महसूस करते हैं जिससे आप नहीं निकल सकते। लेकिन क्या यदि मैं आपको बता दूं कि अटूट सेल्फ कंट्रोल और सच्ची पुरुषत्व का रहस्य हमेशा ही सामने ही मौजूद रहा है? मुझे गुंजाइश रखो, क्योंकि इसके बाद आप इस आदत को वही तरह से नहीं देखेंगे। एक ऐसे विषय को सीखें जिसके बारे में कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन हर कोई सामना करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सामान्य, नुकसान हो और यहां तक कि स्वस्थ है। लेकिन क्या आपने कभी इसे प्रश्न किया है? क्या मैं आपको बता दूं कि इस तलब कहा गया नुकसान हो आदत वास्तव में आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? प्राचीन स्टोइक्स, इतिहास के सर्वश्रेष्ठ मनों ने कुछ जाना था जो आधुनिक समाज नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। उन्होंने दिशा नियंत्रण की शक्ति, आनंद खोज की कीमत और सच्ची स्वयं की कब्जा की गुंजाइश को समझा था। और आज मैं आपको उसका पता लगाऊंगा ताकि आप अपनी शक्ति को वापस ले सकें और अपनी जीवन को बदल सकें। समस्या, इस आदत क्यों आपको नष्ट कर रही है? हम सब इसे महसूस करते हैं, उस दोष का एहसास, उस अप्रेरणा की कमी जो आपको इसके बाद महसूस होती है, उस खालीपन की एहसास जैसे आपके अंदर कुछ निकल रहा है। लेकिन क्यों? विज्ञान हमें बता रहा है कि जब भी आप इस आदत में शामिल होते हैं तो आपका मस्तिष्क एक बहुत बड़ी मात्रा में डोपामीन जारी करता है, आनंद की रसायन। ठीक सुना है, नहीं है? गलत है, क्योंकि जब आप ज्यादा लगाव देते हैं तो आपका मस्तिष्क तेजी से आसान आनंद के लिए लगाव लगाता है और बस जैसे किसी भी लगाव की तरह उपक्रम के प्रभाव दिखने लगते हैं। आपको थकाना होता है, कमजोर महसूस होता है, अप्रेरित नहीं होता है। आपकी वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने की इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले से ही अपना पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, बिना आपके वास्तव में कुछ प्राप्त किए बिना। स्टोइक्स ने इस समस्या को विज्ञान से पहले ही समझा था। वे अतिशय लगाव के खिलाफ चेतावनी देते थे और बुरी इच्छाओं के नियंत्रण के खतरों को समझते थे। लेकिन वे बहुत कुछ कहे थे, और आप उनकी हकीकत का उपयोग कैसे कर सकते हैं? स्टोइक ज्ञान, आनंद की फसाद। सेनेका, सबसे महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक, ने लिखा था कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो अपने शरीर का दास है। और यही होता है जब आप आनंद को नियंत्रण करने देते हैं। हर बार जब आप इस आदत में शामिल होते हैं तो आप एक दुर्बलता की मानसिकता को मजबूत करते हैं। आप खुद से कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, जबकि वास्तव में यह आपको नियंत्रण कर रहा है। मार्कस ऑरेलियस, रोम के सम्राट, ने इच्छाओं को नियंत्रण करने की बजाय उनके द्वारा नियंत्रित होने की अहमियत को समझा। वह जानते थे कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी सच्ची स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त कर सकेगा। जब आप अधिक आनंद की तलाश करते हैं तो आप उसकी कैदी बन जाते हैं। जब आप तत्कालीन प्रसन्नता की तलाश में होते हैं तो आप सच्ची पूर्णता से दूर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के हर महान व्यक्ति, सैनिकों से सम्राटों और दृष्टिकोणों तक, एक बात में समान थी। वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते थे। वे अपनी तलबों को, अपनी कार्रवाइयों को निर्धारित नहीं करते थे, और इस कारण ही उन्होंने महानता प्राप्त की, जबकि बाकी लोग अपनी तलबों के दास बने रहे। समाधान, कैसे मुक्त हों और अपनी शक्ति को वापस लें? तो कैसे आप इस फसाद से निकल सकते हैं? आप कैसे वापस नियंत्रण में ले सकते हैं और उस आदत से मुक्त हो सकते हैं जो आपको पीछे रख रही है? उत्तर 3 स्टोइक सिद्धांतों में है। 1. स्वयं नियंत्रण, स्वतंत्रता की कुंजी। एपिक्टेटस ने कहा था कि कोई व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता जो स्वयं का नियंत्रण नहीं कर सकता, और यहीं से शुरुआत होती है। वह पल जब आप निर्णय लेते हैं कि अब आप अपनी इच्छाओं के दास नहीं होंगे, वहीं से आप अपनी शक्ति को वापस लेना शुरू करते हैं। लेकिन स्वयं नियंत्रण अपने आप को अपनाने के बारे में नहीं है। यह वास्तव में मूल्यवान चीजों को आसानी से चुनने के बारे में है। हर बार जब आप इच्छा को प्रतिरोध करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाते हैं, आप मानसिक कठोरता बनाते हैं, और समय के साथ आपकी तलबों का नियंत्रण उनके बारे में कम हो जाता है। 2. अपना उद्देश्य ढूंढें।
आदत को किसी बड़ी चीज से बदलें। स्टोइक्स ने यह विश्वास किया कि जिस जीवन में उद्देश्य नहीं होता है वह जीवन बर्बाद होता है, और यही कारण है कि बहुत से पुरुषों को इस आदत से लड़ना पड़ता है। वे अपनी ऊर्जा को किसी अर्थपूर्ण चीज में नहीं डालने के लिए नहीं मिलता। सोचें, अगर आपके मन में एक व्यवसाय बनाना, एक कौशल प्राप्त करना या महानता की तलाश में है, तो आपके पास बचकाना लगाव के लिए वास्तव में समय होता है। नियंत्रण की कुंजी यह है कि आदत को किसी वास्तविक पूर्णता के साथ बदलें। 3. प्रतिस्थापन, ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करना। प्राचीन सैनिक, कलाकार और दार्शनिक जानते थे कि जिस रहस्य को आजकल के अधिकांश पुरुष नजरअंदाज करते हैं, उन्होंने समझा कि पुरुष के शरीर में सेक्स ऊर्जा सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और जब यह ऊर्जा बर्बाद होती है तो उसकी क्षमता भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब इसे पुनर्निर्देशित किया जाता है, जब इसे किसी उत्पादक चीज में डाला जाता है, तो यह अटूट शक्ति का स्रोत बन जाता है। निकोला टेस्ला, इतिहास के सर्वश्रेष्ठ मनों में से एक, ने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी बिताई क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत को समझा। उन्होंने जाना कि अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करके वे ऐसी महानता प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य लोग नहीं कर सकते। और यही है जो स्टोइक्स प्रचार करते थे। तत्कालीन आनंद पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसे अपनी आकांक्षा, अपनी कला और अपनी नियंत्रण को ईंधन के रूप में प्रयोग करें। क्लिमैक्स, जब आप छोड़ते हैं, कल्पना करें हर दिन जागते हुए अटूट स्वयं सम्मान और नियंत्रण के साथ। कोई दोष नहीं, कोई कमजोरी नहीं, केवल अटूट ऊर्जा। कल्पना करें अपने जीवन में अधिक प्रेरित, अधिक ध्यान और अधिक नियंत्रण महसूस करें। यही होता है जब आप मुक्त होते हैं। आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ते हैं, आपकी मानसिक स्पष्टता तेज होती है, आपकी उपलब्धि की इच्छा बहुत तेज हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। यही है जो स्टोइक्स ने सच्ची स्वतंत्रता कहा था। यह केवल एक आदत छोड़ने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन में आपके जीवन को बदलने के बारे में है। निष्कर्ष, अंतिम चुनौती। अब प्रश्न यह है कि क्या आप फंसे रहेंगे या क्या आप नियंत्रण में ले जाएंगे? क्या आप एक खाली आदत को अपनी क्षमता चुरा देने देंगे या क्या आप इससे ऊपर उठेंगे? विकल्प आपके हाथों में है। लेकिन यह याद रखें कि इतिहास के कोई भी महान व्यक्ति अपनी इच्छाओं के दास नहीं थे। जो दुनिया को बदलने वाले थे, उन्होंने पहले खुद को नियंत्रण में ले लिया था। अगर आप तैयार हैं कि मुक्त हों, अपनी शक्ति को वापस लें और एक सच्चे स्टोइक की तरह जीवन जिएं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और अधिक ऐसे वीडियो के लिए। आपकी यात्रा स्वयं की कब्जा अब शुरू होती है।